नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकता है इतने फीसदी डीए महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है। केंद्र पिछले 2 महीने के बढ़े हुए डीए बढ़ोतरी और बकाया का पैसा मार्च वेतन के साथ ट्रांसफर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार डीए को 3% तक बढ़ा सकती है। फिलहाल डीए 31% है, जिसे अब बढ़ाकर 34% किया जाएगा। इसके जाने से कर्मचारियों को 73,440 रूपए से लेकर 2,32,152 रूपए तक का लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता या डीए सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ साथ एक पेंशन भोगी को मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए भुगतान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन में लगातार वृद्धि की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद मिल सके। अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए दिया जाता है। पिछली बढ़ोतरी जुलाई और अक्टूबर 2021 में दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित करने के लिए डीए और महंगाई राहत को 3% बढ़ाकर 31% कर दिया गया था। केंद्र सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20,000 रूपए की बढ़ोतरी हो सकती है। देश भर की बड़ी घोषणाएं जानने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 6 रुपए प्रति लीटर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। जानिए क्या है सरकार और तेल कंपनियों की रणनीति। रूस यूक्रेन युद्ध की कीमत अब भारत के आम लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। खबर ये है कि कच्चे तेल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में भी सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर मंथन शुरू कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की ओर से तेल कंपनियों को 5 से 6 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो चुनावी लिहाज से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि 12 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन सरकार एकदम दाम बढ़ाने के बजाय टुकड़ों में कीमत बढ़ाएगी। बता दें, देश में 4 नवंबर के बाद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। तब कच्चा तेल $83 प्रति बैरल के निशान को पार करने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने राहत देने के लिए करों में कटौती की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पर्सनल लोन में ऐसे उठाएं बैलेंस ट्रांसफर का लाभ। इन बातों की रखेंगे सावधानी, नहीं तो होगा फायदा। अचानक यदि पैसे की जरूरत होती है तो ऐसे समय में पर्सनल लोन एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन यदि आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना जरूरी है। यदि आप लोन लेने के बाद अगर ईएमआई समय पर चुकाते हैं तो आपको आसानी से मिल सकता है पर्सनल लोन। गौरतलब है कि पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे में अगर आप ऊंची ब्याज दरों के बोझ से बचना चाहते हैं तो बैलेंस ट्रांसफर का तरीका अपना सकते हैं। ऐसा करने पर ब्याज दरों से बचा जा सकता है, क्योंकि बैलेंस ट्रांसफर करने का तरीका ब्याज दर को कम करता है। पर्सनल बैलेंस ट्रांसफर करके आपका रनिंग लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। पर्सनल लोन में बैलेंस ट्रांसफर का लाभ तभी संभव है जब दूसरा बैंक आपको कर्ज देने के लिए एग्री करता हो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 350 सीसी या ऊपर की बाइक चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। अप्रैल से पहले कर लें ये काम तो रहेंगे फायदे में। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की खबरों के बीच महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। ये मार आपको निजी कार या 2 व्हीलर के मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी के रूप में पड़ेगी। बीमा नियामक आरडीआई के जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की डिमांड पर थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से होगी। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि बाइक से लेकर कार तक के प्रीमियम में कितना असर पड़ने वाला है। अगर आप इस बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले बीमा रिन्यू करा लें। आईआरडीआई के वेबसाइट पर दी प्रस्तावित प्रीमियम लिस्ट के मुताबिक 75 से 150 सीसी वाले दोपहिया वाहनों के थर्ड पार्टी प्रीमियम में एक कमी की गई है, जबकि बाकी सभी वाहनों के लिए इसे बढ़ाया गया है।
लिस्ट पर गौर करें तो 350 सीसी से ज्यादा के 2 व्हीलर के थर्ड पार्टी प्रीमियम में सबसे ज्यादा 21% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गूगल मैप एक्सीडेंट और चालान से बचाएगा, जानिए कैसे एक्टिव होगा फीचर। गूगल मैप्स ने लोगों के सफर को बहुत सरल बना दिया है। इसकी मदद से न सिर्फ रास्ते की सही जानकारी मिलती है, वहीं लोगों को भटकने से भी बचाया जा सकता है, जिससे समय का नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप्स हादसे से बचाता है? इतना ही नहीं, ये ट्रैफिक चालान से भी बचाता है। इसके लिए यूजर को बस एक टूल का इस्तेमाल करना होता है। गूगल मैप्स के इस फीचर का नाम है स्पीड लिमिट वार्निंग। स्पीड लिमिट टूल का इस्तेमाल करने के लिए गूगल मैप्स का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना जरूरी है। गूगल मैप्स को ओपन करें, दाईं ओर दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, उसके बाद सेटिंग ऑप्शन में जाकर नेविगेशन सेटिंग पर क्लिक करें। अब स्पीड लिमिट सेटिंग वाले विकल्प का चयन करें, फिर स्क्रीन के नीचे जाएं और स्क्रॉल करके ड्राइविंग ऑप्शन को चुनें। स्पीड लिमिट एंड स्पीडोमीटर का ऑप्शन को ऑन करें। अब आपके फोन में गूगल मैप्स का ये फीचर ऑन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका चला रहा है खतरनाक दांव। पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है खामियाजा। यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस ने पश्चिमी देशों और अमेरिका को खुले रूप से आगाह किया है। यदि उसके ऊपर तेल को लेकर प्रतिबंध लगाया गया तो अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने पश्चिमी देशों से कहा है कि रूस को सबक सिखाने के लिए उससे ऑयल इंपोर्ट को बंद कर दें। अमेरिका ने इसकी वजह रूस द्वारा यूक्रेन में फंसे लोगों को वहां से निकलने के लिए हुई वार्ता में मामूली तेजी आना बताया। रूस ने अमेरिका के इस बयान पर धमकी दी है कि यदि ऐसा किया गया तो वो यूरोप, खास तौर पर जर्मनी को होने वाली गैस की सप्लाई को रोक देगा। बता दें कि रूस ने जर्मनी और यूरोप तक अपनी गैस सप्लाई के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम से एक नई पाइपलाइन बिछाई है। इस पर रूस ने अरबों डॉलर का खर्च किया है। अमेरिकी दबाव के बाद जर्मनी ने इस पाइपलाइन को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी शुरू हो गई है और तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कई राज्यों में मौसम अचानक करवट लेता दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी में अलग अलग स्थानों पर गरजने और बिजली गिरने के आसार हैं, जबकि केरल के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश संभव है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा है, जो चेन्नई से करीब 270 किलोमीटर दूर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में बने इस डीप डिप्रेशन के असर से महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 7 से 9 मार्च के बीच गरज के साथ छींटे या हल्के से मध्यम श्रेणी की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात का भी अनुमान है। भारत मौसम विभाग ने 6 मार्च को उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका जताई है। वहीं तटीय तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं उत्तराखंड में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है।